देखो, अगर तुम रियल दुनिया से बोर हो चुके हो और सोचते हो कि काश किसी मैजिकल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते, तो भाई इसेकाई एनीमे तुम्हारे लिए ही बने हैं, जहाँ एक नॉर्मल इंसान अचानक से एक अननोन दुनिया में पहुंच जाता है। कभी हीरो बन जाता है, कभी किंग, और कभी सर्वाइवल ही बिगेस्ट चैलेंज बन जाता है। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 हिंदी डब इसेकाई एनिमेस, जहाँ तुम्हें मिलेगा एक्शन, इमोशन, बिट्रेयल और एक नई जिंदगी की थ्रिल। कुछ स्टोरीज तुम्हें इंस्पायर करेगी, कुछ रुला देगी और कुछ ऐसी होगी जो तुम्हें पूरी रात जागने पर मजबूर कर देगी। तो हेडफोन्स लगा लो और रेडी हो जाओ एक एपिक जर्नी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एनिमे नहीं, एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस कमाल की टॉप 10 लिस्ट को। नंबर 10 पर आता है फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। सोचो, एक आदमी जिसकी लाइफ में सिर्फ दर्द था, वो मरने के बाद एक पीसफुल दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। हिराकू कोई हीरो नहीं बनना चाहता, ना ही उसे फेम चाहिए, उसे बस एक सिंपल लाइफ चाहिए जहां वो सुकून से जी सके। इस नई दुनिया में उसे मिलता है एक मैजिक टूल और वो जंगल में अकेले फार्मिंग शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगते हैं और एक अकेला इंसान एक पूरी फैमिली और विलेज क्रिएट कर लेता है। ये एनीमे हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस कभी कभी सिंपल लाइफ में ही होती है। इस एनीमे के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और दोनों ही सीजन्स हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 9 पर आता है अ गैदरर्स एडवेंचर इन अनदर वर्ल्ड। ताकेरू नाम का एक नॉर्मल लड़का बिना किसी वार्निंग के एक अननोन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ना कोई गाइड, ना कोई प्लान, सिर्फ एक एबिलिटी, हर चीज को कलेक्ट करने की पावर। शुरू में ये पावर यूजलेस लगती है, लेकिन वही स्किल उसे सरवाइव करना सिखाती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है और धीरे धीरे वो एक एक्सप्लोरर बन जाता है जो दुनिया के हिडन सीक्रेट्स डिस्कवर करता है। ये स्टोरी है छोटी स्किल को बड़ा बनाने की। इस एनीमे का अब तक सिर्फ सीजन 1 ही रिलीज हुआ है, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स है और आप लोग जाकर इसको क्रंची रोल पर देख सकते हो। नंबर 8 पर आता है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। कभी सोचा है एक हीरो जिसके पास तलवार नहीं बल्कि कुकिंग स्किल हो? मुकोदा एक ऐसा इंसान है जो हीरो बनने के लिए नहीं बना है, लेकिन किस्मत उसे हीरोज के साथ समन कर देती है। बट उसकी पावर सबसे अलग है, यानी कि वो रियल वर्ल्ड से ऑनलाइन ग्रोसरी मंगा सकता है, जिसके बाद वो सिंपल खाना बनाता है, लेकिन उसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि पावरफुल मॉन्स्टर्स भी उसके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि एक डेंजरस वुल्फ जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर है, वो भी सिर्फ टेस्टी खाने की वजह से ही मुकोदा का दोस्त बन जाता है। ये एक फील गुड एनीमे है और काफी इंगेजिंग भी। और इस एनीमे के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स जो आप लोग क्रंची रोल और यूट्यूब दोनों ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर आता है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। इस एनीमे में हमारे कैरेक्टर का नाम है यूया। यूया की लाइफ एक नाइटमेयर थी। लोग उसे इग्नोर करते थे, इंसल्ट करते थे, यहाँ तक कि बुली भी करते थे। उसे खुद भी यही लगने लगा था कि वो वर्थलेस है। फिर एक दिन एक डोर उसकी लाइफ चेंज कर देता है। दूसरी दुनिया में वो पावरफुल बन जाता है और धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में भी चेंज होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज उसके अंदर आता है। वो खुद को एक्सेप्ट करना सीखता है और वही मोमेंट उसकी असली जीत होती है। इस एनीमे का अब तक सिर्फ 1 सीजन रिलीज हुआ है, जिसमें टोटल 12 एपिसोड है और आप लोग जाकर इसको क्रंची रोल पर देख सकते हो। नंबर 6 पर आता है डीमन लॉर्ड रीट्राई। अकीरा एक गेम बनाता है, लेकिन एक दिन वो खुद उस गेम के अंदर फंस जाता है और सिर्फ फंसता नहीं है, वो बन जाता है एक डीमन लॉर्ड। लोग उसे देखते ही डरते हैं क्योंकि उनके लिए वो एक विलन है, लेकिन अंदर से वो एक नॉर्मल इंसान है। वो लोगों की हेल्प करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है और धीरे धीरे लोग उसे समझने लगते हैं। ये स्टोरी हम सबसे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि क्या कोई इंसान सिर्फ उसके नाम से बुरा हो सकता है? ये एनीमे क्रंची रोल पर हिंदी डब में अवेलेबल है, आप लोग जाकर ट्राई जरूर करना। नंबर 5 पर आता है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। एक नॉर्मल लड़का जो गलती से एक हीरो की जर्नी का पार्ट बन जाता है, उसे मिलती है हीलिंग मैजिक और वो सोचता है कि सब इजी होगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ही अपोजिट होती है। पेन, स्ट्रगल और हर दिन अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना। उसे सिर्फ हील करना नहीं सिखाया जाता, उसे फाइट करना भी सिखाया जाता है और धीरे धीरे वो एक ऐसा हीलर बन जाता है जो हीलिंग मैजिक यूजर होने के बावजूद भी बैटलफील्ड में लड़ भी सकता है। इस एनीमे का सीजन 1 ऐसे मोमेंट पर एंड होता है कि आप लोग सीजन 2 का वेट ही नहीं कर पाओगे। इस एनीमे को भी आप लोग हिंदी डब में क्रंची रोल पर ही देख सकते हो। अब तक इसका सिर्फ सीजन 1 ही रिलीज हुआ है, जिसमें टोटल 12 एपिसोड है, तो आप लोग इसको 1-2 दिन में ही फिनिश कर दोगे। नंबर 4 पर आता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। सोचो, एक नॉर्मल लड़का नाओफोमी अचानक से एक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है
वो भी हीरो बनने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये है, उसे मिलता है सिर्फ एक शील्ड, न अटैक पावर न रिस्पेक्ट। शुरू में सब उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर एक लड़की उसे धोखा दे देती है, उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, जिसके बाद इस दुनिया में नाओफोमी टूट जाता है और वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है। आपको ये एनिमे कसम से काफी पसंद आएगा, क्योंकि इस एनिमे में काफी सारे इमोशंस हैं। कुछ कैरेक्टर्स इसमें आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर ये आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इस एनिमे के अब तक 4 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं और 4 ही हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर आता है स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। सोचो तुम गेम खेलते खेलते सो जाओ और जब आंखें खुले तो तुम एक दूसरी दुनिया में हो, लेकिन सबसे बड़ा शौक, तुम इंसान नहीं एक स्केलेटन नाइट बन चुके हो। ये है आर्क की कहानी, एक पावरफुल वॉरियर जिसका चेहरा इतना डरावना है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रखता है, पर वो अंदर से एक काफी अच्छा इंसान है जो लोगों की हमेशा हेल्प करता है। एक दिन आर्क एरियन को कुछ गुंडों से बचाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होते हैं और आर्क समझता है हीरो बनने के लिए चेहरा नहीं, दिल अच्छा होना जरूरी है। ये स्टोरी है एक ऐसे हीरो की जो दुनिया से छुपकर दुनिया को बचाता है। इस एनिमे का सीजन 1 हिंदी डब में म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर इसको फ्री में लीगली देख सकते हो। और जो सीजन 2 है वो अभी जुलाई मंथ में ही स्टार्ट हुआ है, जो आने वाले कुछ महीनों में आपको हिंदी डब में भी देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है मुसोको तेंसाई। मुसोको तेंसाई में एक रिग्रेटफुल आदमी मरने के बाद र्यूडियस के रूप में दोबारा जन्म लेता है। इस बार वो डिसाइड करता है कि अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करेगा। वो मैजिक सीखता है, ट्रेवल करता है, गलतियां करता है और उनसे ग्रो भी करता है। ये स्टोरी पावर से ज्यादा रिडेम्पशन और सेकंड चांस के बारे में है। इस एनिमे के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी पॉपुलर इसेकाई एनिमे है। इस एनिमे के अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिनको आप लोग म्यूज इंडिया और क्रंची रोल दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में देख सकते हो। हालांकि जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका सीजन 3 हिंदी में रिलीज नहीं हुआ है, बट 30 या फिर 31 अगस्त तक आपको सीजन 3 भी हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 1 पर आता है एक ऐसा इसेकाई एनिमे जिसको गॉड ऑफ इसेकाई भी कहा जाता है, यानी कि इसेकाई एनिमेज की पॉपुलैरिटी इस एनिमे के बाद ही ज्यादा बढ़ी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीजीरो की। सुबारू नात्सुकी एक नॉर्मल लड़का जो अचानक से फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसकी पावर है रिटर्न बाय डेथ, जब भी वो मरता है टाइम रीसेट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ सुबारू को ही हर डेथ का दर्द, फियर और ट्रॉमा याद रहता है। इसकी वजह से वो हर बार नए तरीके से सिचुएशन हैंडल करता है और धीरे धीरे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है। इस एनिमे के अब तक 4 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं, जिनको आप लोग म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल और क्रंची रोल दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो हाँ गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी काफी जल्द लाने वाला हूँ, जिसमें और भी काफी सारे कमाल के हिंदी डब इसेकाई एनिमेज होने वाले, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। गुड बाय।